रोहित के लिए शिखर ने बजाई बांसुरी और साथ ही खिलाड़ियों ने बीन। जीत की स्कीम में है टीम का युवा खिलाड़ी पूरी तरह लीन। रोहित का वादा, अब मैदान पर दिखेंगे सिर्फ हैप्पी सीन। रंगीन रोहित रिस्की हैं। इसमें कोई शक नहीं कि रंगीन जर्सी में रोहित शर्मा बेहद खतरनाक नजर आते हैं और गेंदबाजों के लिए अगर बात करें तो बहुत रिस्की नजर आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। मैं हूं राजीव मिश्रा, मेरे साथ निखिल है। निखिल, कौन सी कलरफुल जर्सी आपको ज्यादा अच्छी लग रही है? नीली वाली अच्छी लग रही है या जो अभी मियामी में जो शर्ट रोहित ने पहनी उसके बारे में आप बताइए। मुझे लग रहा है जो मियामी में पहनी हुई है शर्ट रोहित ने वो ज्यादा रंगीन है, खिले खिले नजर आ रहे हैं और खुश भी है। ये दर्शाता है कि एक इंसान किस मानसिक स्थिति में इस समय बिल्कुल कंटेंट और बिल्कुल खुश है जिंदगी से। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया में ऑल इज वेल चल रहा है इस समय, क्योंकि जिस तरह से रोहित शर्मा खुश नजर आ रहा है, जिस तरह से बाकी के टीम के खिलाड़ी रोहित शर्मा के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। इस पर आगे चर्चा भी करेंगे। रितेंद्र सोढी भी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं, इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसको देखकर आपको एक बात का तो यकीन हो जाएगा कि रोहित शर्मा ने अपने फैंस को सोशल मीडिया के जरिए जो संदेश दिया है, उस संदेश में एक बात तो बिल्कुल साफ है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में जो मतभेद की खबरें आ रही थी वो पूरी तरह से गलत है। रोहित शर्मा देश के लिए खेलना चाहते हैं, अपनी टीम के लिए खेलना चाहते हैं, अपने कप्तान के लिए अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि रंगीन रोहित बहुत रिस्की है। जैसी शर्ट है वैसा ही रोहित का किरदार है। ये बिंदास रोहित मैदान पर उतना ही असरदार है। विराट से तकरार की खबरों पर रोहित का पलटवार। टीम इंडिया में फूट पर हिटमैन की दो टूक। बेशक दुनिया कुछ भी कहती रहे, लेकिन रोहित ने टीम इंडिया में फूट की खबरों और विराट से तकरार की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। एकदम रंगीले और मस्त मौला मिजाज के साथ रोहित ने साफ शब्दों में अपने दिल की बात दुनिया के सामने रख दी है। मियामी से रोहित ने 2 तस्वीरें पोस्ट की और दोनों के अलग अलग मायने हैं। पहली तस्वीर में रोहित कलरफुल शर्ट में इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो खुश हैं और दूसरी तस्वीर में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट संदेश दे दिया कि वो विराट और देश के साथ हैं। जहां इस पोस्ट में रोहित ने लिखा कि मैं सिर्फ अपनी टीम के लिए नहीं, अपने देश के लिए खेलता हूं। रोहित और विराट के बीच मनमुटाव की खबरें आने के बाद पहली बार रोहित शर्मा ने चुप्पी तोड़ी है। रोहित के इस बयान से साफ है कि उनका टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के साथ कोई मनमुटाव नहीं है और टीम में सब कुछ ठीक चल रहा है। जितनी रंगीन शर्ट पहनकर रोहित ने तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली है, कुछ इसी स्वभाव के खिलाड़ी हैं हिटमैन रोहित। रोहित जल्द पुरानी बातों को भूल जाते हैं। रोहित के बिंदास और खुशदिल इंसान होने का खुलासा विराट और शिखर धवन कई बार खुलेआम कर चुके हैं। उसको कोई इशू एड्रेस करना ना, वो प्रॉपर अपना टपोरी भाषा में बोलेगा। जैसे अब मैंने बोलना है कि यार लोखंड वाला का बहुत ट्रैफिक है, वो पता कैसे बोलेगा कि अरे वहां है ना बहुत ये है। अच्छा 5 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए, अरे बट बहुत ये है यार, मतलब तुम समझो कि कहाँ है और क्या है। मैंने तो बोल दिया, उतना मैंने किसी को नहीं देखा चीजें बोलते हुए। आईपैड, वॉलेट, फोन, मतलब छोटे मोटे काम नहीं, सीधा जो चीजें जो डेली यूज की हैं वो सीधा आई डोंट केयर। बड़ा बुला मियामी पहुंचकर रोहित की तस्वीरों में उनके हाव भाव साफ हैं कि उन पर बनी बातों का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। रोहित ने कलह की बातों को सिरे से खारिज कर दिया है। अब बारी है बल्ले से जवाब देने की, क्योंकि रोहित ने अपनी तस्वीर से कहीं ना कहीं ये बात साफ कर दी है कि अब वो हर बात का जवाब मैदान में अपने बल्ले से देंगे।
रंगीन लिबास में मैदान के बाहर रोहित शर्मा बहुत खुश नजर आ रहे हैं और उसके बाद जब रंगीन जर्सी में वो मैदान के अंदर उतरेंगे तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के लिए कितनी मुश्किल खड़े होने वाली है। लेकिन सबसे पहले मैदान के बाहर की उस शर्ट की बात कर लेते हैं निखिल, और ये शर्ट ये दर्शाती है कि जब आप बहुत खुश होते हैं तभी आप इस तरह के वाइब्रेंट कलर्स पहनते हैं और इसीलिए ये शर्ट जो है निकलकर सामने आ रही है। और मैं चाहूंगा फ्लोरिडा वाला जो मैच है उस दिन आप भी ऐसे ही आए, मतलब उसी अंदाज में, ताकि हमारे जो घर बैठे दर्शक उनको ऐसा लगे कि सिर्फ फ्लोरिडा में नहीं, यहां पर भी हम उसी अंदाज में सेलिब्रेट कर सकते हैं। और क्यों ना हो, फ्लोरिडा में जब आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसी अंदाज में सेलिब्रेट भी होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, रितेंद्र भी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। रितेंद्र, आप तो क्रिकेट के मैदान पर है और भारतीय टीम कुछ दिन बाद क्रिकेट के मैदान पर उतरेगी वेस्टइंडीज के खिलाफ, लेकिन अभी जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं उससे एक बात तो साफ है कि भारतीय टीम का माहौल बहुत अच्छा नजर आ रहा है क्योंकि टीम बहुत कलरफुल नजर आ रही है इस समय। आवाज लग रहा है आवाज नहीं पहुंच रही निखिल, लेकिन ये जो जिस तरह की तस्वीरें आई हैं मियामी से, और मियामी से भारतीय टीम का कारवां पहुंचेगा फ्लोरिडा, ये तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं? तस्वीरें ये दिखा रही हैं, आपको भी निखिल लग रहा है और थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन आपको भी हो रहा है कि जो खबरें यहां से जाते समय हुई थी वो खबरें अब दरकिनार करते हुए भारतीय टीम एकजुट होकर इस सीरीज के लिए तैयार हो रही है? देखिए, मुझे कहीं पे भी कोई डाउट नहीं था राजीव भाई कि जिस तरीके से जो यहां से जब जाते समय खबरें चल रही थी कि टीम में दो खेमे हो गए हैं या रोहित और विराट की नहीं बन रही, मैं नहीं मान रहा था ऐसा कुछ भी हो। ये दोनों ऐसे प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, चैंपियन खिलाड़ी हैं, देश के लिए खेलना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं अगर 1% कुछ था भी, लेकिन जैसे ही वो अपने पांव मैदान में रखते, दोनों जानते हैं कि उनका 1 और 1 बनके 11 बनना कितना जरूरी है, क्योंकि दोनों का बल्ला जब बोलता है तभी आसान होता है भारतीय टीम को जीतने के लिए। और दोनों एक ऐसे चैंपियन खिलाड़ी हैं, कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से उनकी टीम को नुकसान हो या उनके देश को नुकसान हो। बिल्कुल। और साथी खिलाड़ियों की जो तस्वीरें आई निकलकर वो भी ये दर्शाती है कि रोहित शर्मा भी चाहते हैं कि एक एग्जाम्पल सेट किया जाए, क्योंकि जो 4-5 खिलाड़ी और उनके साथ खड़े थे उस तस्वीर में वो सारे यंग हैं, कुछ पहला दौरा कर रहे हैं भारतीय टीम के साथ। ये एक अलग तरीके का रोहित शर्मा ने एग्जाम्पल सेट किया है यहाँ पे जी। और खास तौर से देखिए, सीनियर खिलाड़ी हैं और मैं समझता हूं कि वो चाहते हैं कि एक उदाहरण सेट करें। जो आपने कहा ना, युवा खिलाड़ियों के सामने एक जब आप प्रेरणा के लिए खड़े होते हैं और उदाहरण सेट करते हैं तो आप अपना ना बेस्ट कदम रखना चाहते हैं। और हम सब जानते हैं सफेद बॉल की क्रिकेट यानी कि रंगीन कपड़ों में रोहित शर्मा का कोई मुकाबला है नहीं। बहुत रिस्की हो जाते हैं विपक्षी टीम के लिए भाई। तो आप भी मानते हैं रंगीन कपड़े में रितेंद्र रोहित शर्मा बहुत रिस्की हो जाते हैं और मैदान के बाहर तो एकदम अलग कलरफुल अंदाज में वो नजर आ रहे हैं, यानी कि बहुत ब्राइट कलर्स के साथ हैं वो। और ये ब्राइट कलर्स ये दर्शाता है कि रोहित शर्मा खुश है और उनका खुश होना वेस्टइंडीज के लिए कम से कम बहुत खतरनाक है। जी हाँ राजीव, आपने सही कहा, क्योंकि उनका खुश होना वेस्टइंडीज के लिए अच्छे संकेत नहीं है। क्योंकि जब रोहित शर्मा खुश होते हैं हम सब जानते हैं कि वो कैसे कहर ढाते हैं। और अब जैसे बातें आ रही हैं कि रोहित शर्मा विराट कोहली के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी तनाव नहीं है, तो ये अच्छे संकेत है भारतीय टीम के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है अब वेस्टइंडीज का एक ही थ्योरी होगी यहाँ पे कि बचे कैसे, और बच वो पाएंगे नहीं, क्योंकि जो हमारी ये तिगड़ी है, अगर हम 1, 2, 3 की बात करते हैं हमारी बल्लेबाजी में, आई एम श्योर वेस्टइंडीज विल बी पुश टू क्लीनर्स। नहीं वो रिकी, वो तो ठीक है 1, 2 और 3। रोहित शर्मा को तो हमें पता चल गया कब रिस्की होते हैं, कौन से कपड़ों में। आप कब रिस्की होते हैं? रितेंद्र तक लग रहा है आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन एक और तस्वीर उन्होंने डाली, 2 तस्वीरें डाली है निखिल रोहित शर्मा की। अगर हम बात करें, पहली तस्वीर पे हमने चर्चा कर ली और पहली तस्वीर हम यहां पर देख भी पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर ये थी कि उन्होंने एक ड्रेसिंग रूम से एक तस्वीर डाली कि वो नीचे की तरफ आ रहे हैं और एक कोट लिखा उन्होंने कि मैं अपनी टीम के साथ साथ अपने देश के लिए खेलता हूं। इसका क्या मतलब निकाला जाए निखिल? मतलब तो ये क्या ये संकेत माना जाए कि विराट कोहली के साथ जो बात चल रही थी वो उसको दरकिनार करते हुए कंट्री के लिए खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है? देखिए, 2 तरीके से आप देख सकते हैं। अगर कोई तनाव है भी राजीव भाई, लेकिन ये दर्शाता है कि
जो हम बात कर रहे थे कि कितना प्रोफेशनल खिलाड़ी है, कह रहा है कि जब वो मैदान में उतर रहे होते हैं तो वो अपने टीम के लिए, अपने देश के लिए खेल रहे होते हैं। जो भी परेशानी है और जिस शख्सियत के साथ परेशानी है अगर ड्रेसिंग रूम में, तो वो मैदान के बाहर ही रखते हैं। जैसे मैदान में अंदर आते हैं उनका एक ही काम है, और वो एक काम है कि बल्ले से रन बनाना, और जो भी साथ में खड़ा होगा उसके साथ कंधे से कंधा मिला के मुकाबले जिताने हैं उनको। बिल्कुल। और इस टीम की अगर बात करें, टॉप 3 बल्लेबाजों के पास तो एक्सपीरियंस है। रितेंद्र हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। रितेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 2 तस्वीरें रोहित शर्मा ने पोस्ट की। एक तस्वीर थी मियामी से जहां पर बहुत कलरफुल अंदाज में थे, दूसरी तस्वीर उन्होंने पोस्ट की, शायद वो तस्वीर इसलिए उन्होंने पोस्ट की कि वो तमाम विवादों को दरकिनार करना चाहते थे। उन्होंने साफ लिखा कि जब भी मैं मैदान पे उतरता हूं, मैं अपनी टीम और अपने देश के लिए खेलने उतरता हूं। क्या मायने निकाले जाए इसके? राजीव, अब ये दूसरी तस्वीर है कि मैं अपने देश के लिए खेलता हूं, तो कहीं ना कहीं कुछ मैसेज तो है यहाँ पे। और जो बातें आई हैं मीडिया में तो शायद कुछ है भी, लेकिन ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है कि तनाव है ही नहीं है, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि जब देश सामने होता है ना, तो आपकी जो आपस में जो भी मनमुटाव है आपको दूर करना होता है, क्योंकि देश और इंडियन टीम से बड़ा कुछ नहीं है। और मैं यही चाहूंगा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई मिसकम्युनिकेशन है, इनको बैठना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में अभी बहुत साल क्रिकेट बाकी है और ये दोनों भारत के लिए बहुत मैच अभी जिता सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप में दोनों अहम कड़ी हैं, तो आई एम श्योर अगर कुछ है वो जल्द से जल्द क्लियर हो जाएगा। क्लियर तो हो जाएगा। रिकी, कुछ कर, तेरे चक्कर में राजीव भाई ने सारा जो है ना हमारा बुलेटिन यहां से करा दिया। कहता मायामी से नहीं करेंगे क्योंकि मायामी में रिकी हो जाएगा बहुत रिस्की। नहीं निखिल भाई, अब तो वो उम्र चलेगी रिस्की होने वाली। अब तो आप रिस्की हो गए हैं, क्योंकि मैन एट 40 आर वेरी नॉटी। बट आई एम श्योर निखिल, क्योंकि ये जो टूर है ना निखिल, आप भी बात कर रहे हैं, ये हल्का टूर है। बहुत बड़ा मौका है युवा प्रतिभाओं के लिए कि अपनी जगह को सीमेंट करें। मनीष पांडे के लिए कैटेगोरिकली मैं कहना चाहूंगा, अगर वो यहां पे अच्छा नहीं करते हैं तो फिर उनकी वापसी नहीं होगी, और उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर है। और मुझे पूरा भरोसा है ये अपनी जगह सीमेंट करेंगे, और नंबर 4 का निखिल विकल्प भी हो सकते हैं। राजीव भाई, सॉरी, मैं ये कह रहा हूं कि ये एक ऐसा टूर है कि रन बनाए तो बोलेंगे कि यार वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए, नहीं बनाए तो कहेंगे अरे वेस्टइंडीज के खिलाफ भी नहीं बनाए। तो चले, रिकी ने अगर नंबर 4 की बात की है तो एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि इस दौरे पर आर फैक्टर विराट कोहली के लिए कितना काम करने वाला है। क्योंकि ऋषभ पंत की बात कर ले, राहुल की बात कर ले, रविंद्र जडेजा की बात कर ले, और रोहित शर्मा की बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो ये आर फैक्टर कितना काम आएगा विराट कोहली के, और इनमें से कौन बड़ा मैच विनर बनकर सामने आएगा इस वेस्टइंडीज दौरे पे, सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। विराट के आर फैक्टर से डरा विंडीज, कैरेबियाई टीम में आर फैक्टर का खौफ। विराट के 3 आर हैं, ऋषभ पंत, राहुल और रविंद्र जडेजा। ये तीनों वो खिलाड़ी हैं जिन्हें T20 क्रिकेट का स्पेशलिस्ट माना जाता है। आपको बताते हैं कि आखिर क्यों वेस्टइंडीज की टीम इन खिलाड़ियों को देखकर परेशान दिख रही है। विराट का पहला आर फैक्टर ऋषभ पंत, दिल्ली का ये धाकड़ बल्लेबाज T20 क्रिकेट की नई सनसनी है। पंत अगर मैदान पर जब भी जाते हैं तो विपक्षी टीम के गेंदबाजों की कोई रणनीति काम नहीं आती। पंत ने अब तक T20 कैरियर में 15 मैच खेले हैं और इन 15 मैचों में उन्होंने 119 के स्ट्राइक रेट के साथ 233 रन बनाए हैं। पंत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 11 नवंबर 2018 को अपनी T20 कैरियर की सबसे बड़ी पारी खेली थी। इस मैच में पंत ने 38 गेंदों में 58 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया को 6 विकेट से जीत दिलाई थी। पंत एक बार फिर विंडीज पर कहर बनकर टूटने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं विराट का दूसरा आर फैक्टर है राहुल। अब से ठीक 3 साल पहले राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने T20 कैरियर का पहला शतक लगाया था। इस मैच में राहुल ने 51 गेंदों में नाबाद 110 रन की पारी खेली थी। राहुल की ये पारी वेस्टइंडीज की गेंदबाजों के जहन में अब तक नहीं निकली है। विराट का ये चहेता बल्लेबाज वेस्टइंडीज के खिलाफ अलग ही अंदाज में नजर आता है। All you have to do on this ground is just find the gap.
वेस्टइंडीज के खिलाफ केएल राहुल ने 5 मैच खेले हैं और इन 5 T20 मैचों में राहुल ने 174.22 के स्ट्राइक रेट से 169 रन बनाए हैं। इसी फॉर्म को बरकरार रखते हुए राहुल एक बार फिर इसी अंदाज में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ सकते हैं। Absolutely beautiful to look at. वहीं विराट का तीसरा और आखिरी आर फैक्टर है रविंद्र जडेजा। सर रविंद्र जडेजा बल्ले के साथ साथ गेंद से भी कमाल करने का मादा रखते हैं। जडेजा ने अपने T20 कैरियर में अब तक 40 मैचों में 7.27 की इकोनॉमी से 31 विकेट चटकाए हैं। वेस्टइंडीज की टीम कितनी ही रणनीति बना ले टीम इंडिया के खिलाफ जीत दर्ज करने के लिए, लेकिन अगर विराट का आर फैक्टर काम कर गया तो कैरिबियाई टीम की सारी रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। Short, it will of course to slower delivery. In Rock, ready batsman. इंडिया न्यूज के लिए नितिन भारद्वाज रिपोर्ट। That was short, that was slow, had to wait on it. That's a terrific shot from KL Rahul. विराट कोहली का आर फैक्टर आपने देखा और ये आर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि T20 फॉर्मेट जहां पर 2 साल पहले भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के हाथों T20 अगर हम सीरीज की बात करें 1-0 से हार का सामना करना पड़ा था और ऐसे में यंगस्टर्स की एक पूरी फौज है यहां पर बात करें निखिल, और ये इन यंगस्टर्स में से आर फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। देखिए आर फैक्टर जो आपने कहा, रोहित राहुल ये रन फैक्टर भी है। रन बनाएंगे तो आप मुकाबले जीतेंगे और खास तौर से जब टॉप 3 के बल्लेबाज जो एक स्टार्ट मिलता है राजीव भाई, उसको स्टार्ट को कन्वर्ट करते हैं तो आपको मुकाबले जीतना आसान हो जाता है। और केएल राहुल का तो ये पसंदीदा मैदान है, यहीं पे उन्होंने शतक भी लगाया हुआ है। और रविंद्र जडेजा जिस तरीके के फॉर्म में चल रहे विश्व कप का जो उनका कॉन्फिडेंस है वो लेके चलेंगे फ्लोरिडा और वेस्टइंडीज के दौरे पे, तो ये आर फैक्टर जो है ना वेस्टइंडीज के लिए खतरनाक साबित होने वाला। आपको क्या लग रहा है रितेंद्र, आर फैक्टर और आर आप भी हैं रितेंद्र, यानी 4 फैक्टर, 3 तो मैदान पे होंगे और आप हमारे साथ शो पे। जी हाँ, आर फैक्टर जैसे भी निखिल ने कहा रन फैक्टर है और मुझे ऐसा लगता है ये वेस्ट इंडीज के लिए एक रोने का फैक्टर बनेगा, आर फॉर रोना ऑल्सो, क्योंकि इस टीम का मुझे बचना इस सीरीज में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और मैं हमेशा बात करता हूं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, बट यहां पे राजीव एक ही टीम जीतती दिख रही है, वो है भारत। और जो भारत का आर्सेनल है मुझे ऐसा लग रहा है ये तहस नहस कर देगा वेस्ट इंडीज टीम को इस सीरीज में। बिल्कुल, और के राहुल की बात आपने की, यहां पर ऋषभ पंत नंबर 4 पे उन्होंने अपने आप को कहा निखिल कि वो पूरी तरह से तैयार है और इस दौरे पे अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। आपको लग रहा है बहुत आइडियल सिचुएशन है ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाजों के लिए जो तीनों फॉर्मेट में और इस पूरे वेस्टइंडीज दौरे पे भारतीय टीम के साथ होंगे? देखिए इससे अच्छा आपको मौका नहीं मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। अगर आपको 4 नंबर पे जगह मिल रही है राजीव भाई, तो वो जिम्मेदारी कहना कि मैं तैयार हूं और दूसरी तरीके से आपको निभाना वो एक अलग अंदाज में। और 4 नंबर का बल्लेबाज ना एक तरीके से रीढ़ की हड्डी होता है पूरी की पूरी टीम के, क्योंकि जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करनी होती है। अगर विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो एक तो रनों का जो सिलसिला है उसको चलाते चलना है और साथ में विकेट्स पे थोड़ा सा और संभल के बल्लेबाजी करनी होती है। आप सिर्फ जाके विस्फोटक तेवर नहीं दिखा सकते, क्या आप अपने स्वाभाविक खेल से अलग अंदाज में खेल सकते हैं? तो ये अगर वो कर लेंगे मेरे से कोई खुश और नहीं होगा, क्योंकि मैं उनको 17 साल की उम्र से जानता हूं और मैं बहुत खुश होऊंगा क्योंकि वो एक चैंपियन मैच विनर है। उम्मीद करता हूं ये 4 नंबर की जगह वो अपनी बना लें। चलिए रितेंद्र, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहूंगा 4 नंबर की जगह तो निखिल आप ठीक कह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है पहले अपना टीम में ही जगह बना लें, क्योंकि टीम में मुझे ऐसा लग रहा है उनको नहीं होना चाहिए था, लेकिन तीनों फॉर्मेट्स में उनको जगह मिली है। कैप्टन और कोच ने सपोर्ट की है, ऐसी सपोर्ट ज्यादा लोगों को नहीं मिलती। तो ऋषभ पंत को इसका फायदा उठाना होगा, अपने आप को कलेक्ट करना होगा। उनके पास बहुत से शॉट्स हैं, लेकिन आपको सिचुएशन को एनालाइज करना होगा, उस हिसाब से खेलना होगा। और उसके बाद निखिल जैसे आप कह रहे हैं हम 4 नंबर के लिए भी सोच सकते हैं ऋषभ के लिए। तो चलिए एक तस्वीर और दिखा देते हैं, वो कनाडा लीग से वो तस्वीर आई है निखिल। वहां पर युवराज सिंह, क्रिस गेल और आंद्रे रसेल मस्ती करते हुए नजर आए और उनके ठीक अगर हम दूसरी तस्वीर की बात करें, मियामी में एक तस्वीर नजर आई जहां पर शिखर धवन बांसुरी बजाते नजर आए थे। और ये 2 तस्वीरें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि T20 फॉर्मेट शुरू हो रहा है। तो जाहिर सी बात है T20 फॉर्मेट से
ठीक पहले कुछ इसी तरह की कलरफुल तस्वीरें हमें नजर आएंगी, हमें देखने को मिलेंगी। और आप देख सकते हैं किस तरह से युवराज सिंह के साथ तमाम जो T20 ये कनाडा लीग है जहां पे ये चल रही है टोरंटो में, आप देखिए किस तरह की मस्ती वहां पे चल रही थी। और दूसरी तरफ शिखर धवन बांसुरी के साथ, और ये बांसुरी जितनी अच्छी बजा रहे हैं मुझे लग रहा है निखिल बैट भी अगर उतना ही अच्छा चले इनका, क्योंकि इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद, तो जाहिर सी बात है कि सबकी उम्मीदें होगी कि शिखर धवन जो बड़े मैच विनर है, मैच विनर की तरह खेलते नजर आए। देखिए बजेगा, बल्ला जोर से बजेगा और उसकी आवाज जो है वो पूरे विश्व भर में गूंजेगी, क्योंकि ये खिलाड़ी जब चोटिल हुआ था तब उनके बल्ले से शतक निकला था विश्व कप में, तो वो कॉन्फिडेंस लेके उतरेंगे मैदान में राजीव भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। और मजे की बात ये, क्रिस गेल, युवराज सिंह और एंड्रे रसल जब नाच रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि वेस्ट इंडीज प्लेयर के जो है वो T20 मुकाबलों में इतना अच्छा क्यों करते हैं, क्योंकि जहां गाना बजाना रिलैक्स मोड होता है ना, वहीं इनको आपका स्वाभाविक खेल खेलने का मौका मिलता है, इसीलिए इतने खतरनाक साबित होते हैं वेस्ट इंडीज। कैरिबियन फ्लेवर। चलिए रितेंद्र, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। बांसुरी और बीन दोनों आपने देख ली, बीन बज रही है कनाडा में और बांसुरी बजी है मियामी में। दो तस्वीरें, किस तस्वीर से ज्यादा उम्मीद रख रहे हैं आप? देखिए राजीव, निखिल भी ना गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं कमरे में, उसके बाद तबला बजाते थे ग्राउंड में अपनी उंगलियों के साथ बैट्समैन को नचा के। तो अब ये जो आपने बताया ना, बांसुरी बज रही है और युवराज सिंह भी अपना एंजॉय कर रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे खतरनाक साबित होगी जो शिखर धवन की बांसुरी है, क्योंकि रिलैक्स मोड में है, ताबड़तोड़ प्लेयर हैं और ओपोनेंट्स भी ऐसे हैं, तो हो सकता है धवन इस टूर पे मैन ऑफ द सीरीज भी ले जाएं। रिकी, मैं तो चलो गिटार बजाता था, लेकिन सबको बता दूं कि रिकी योगा से ही होगा। चुप चुप चुप। नहीं तो आप रितेंद्र बता दें क्यों, अब T20 का माहौल है इस समय, कलरफुल सारा हम क्रिकेट दिखा रहे हैं, किस तरह से रोहित शर्मा समेत जो तमाम क्रिकेटर्स हैं बिल्कुल कलरफुल अंदाज में तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी अपनी बता दें कुछ कलरफुल अगर यादें हैं T20 फॉर्मेट की या वनडे क्रिकेट की। तो नहीं, मैं तो यही कहूंगा, एक एडवाइस है यहाँ पे निखिल को, क्योंकि अभी T20 खेल रहे हैं युवराज सिंह, कनाडा में ग्लोबल T20 है, T10 भी बहुत जल्दी दुबई में आ रही है, ऑक्शन के लिए नाम मांगे जा रहे हैं, रिटायर्ड प्लेयर्स वहां पे जा सकते हैं। तो निखिल अब स्टूडियो के बाद थोड़ी प्रैक्टिस शुरू करें, क्योंकि यहाँ पे मौका है, क्योंकि हम हांगकांग जाते रहे हैं, तो यहाँ भी कुछ हमारी बात बन सकती है। ठीक है, लेकिन मेरा अब जो है रनअप थोड़ा छोटा हो गया राजीव भाई, बाकी बताएंगे कौन से रनअप की बात कर रहे हैं। चलिए इस रनअप पे विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका भी, और निखिल भाई आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।